रहमान भाई पटेल, सुबह से लेकर अभी तक इब्राहिम भाई के मुझे 2-3 बार फ़ोन आए, लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। सियासत से तो बहुत दूर दूर तक मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मैं हर जगह जाता हूँ तो नात शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे जहन के अंदर आज सुबह से एक बात आई थी कि वतन से मोहब्बत भी एक ईमान का हिस्सा है। हम मुसलमान हैं, हमें इतनी बात पता होनी चाहिए कि वतन से मोहब्बत मुसलमानों की ईमान का एक हिस्सा है। तो जब भी वतन को कोई ज़रूरत पड़ी तो पहले भी, जबकि अंग्रेज़ों का इस देश के अंदर राज था, तब भी मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। देश हालात में हो, तब कोई भी मुश्किल में तुम हो, वतन वालों तुमको देश से मोहब्बत करना है और अपनी जानों का नजराना पेश करना, ये इस्लाम सिखाता है। ये बात कौन सिखाता है? ये इस्लाम सिखाता है। और मेरे नौजवान, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि नौजवानों की जमात यहाँ पे बैठी हुई है। अगर इस देश का नौजवान ये देख ले और समझ ले कि इस देश के अंदर अगर हमें रहना है तो इज्जत से जीना है, ये टीपू सुल्तान कह कर गए हमको। 100 साल की गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 साल की शेर की जिंदगी जी लो। हम तो ये चाहते हैं कि जब 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो ये देश के अंदर कुछ नफरत फैलाने वाली ताकत थी। उन्होंने ये सोचा अगर इस देश के अंदर हमें राज करना है और इस देश के अंदर हमें कुर्सी को बचा कर रखना है, तो याद रखो हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत पैदा कर दो। याद रखो हमारी कुर्सी कभी नहीं जाएगी। यह सिलसिला अभी तक शुरू है, 1947 से लेकर अभी तक। इस चीज को हमें समझना है। मुसलमानों, ये कौम का दर्द लेकर आप हजरत के सामने में आया हूं। हम वो मुसलमान हैं कि हम तो कहते हैं कि मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप का जो दिल दुखे संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। आपको समझ में आई बात? हमें उस देश की जरूरत है कि जब हिंदू परेशान हो तो मुसलमान घर में चैन की नींद से न सोए। याद रखो ये देश सोने की चिड़िया है। इसलिए किसी ने कहा है कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। अरे ये देश चाहिए हमको, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। अब सुनना, हम ये इरादा करें दिलों के अंदर कि हम क्या इरादा लेकर आए हैं कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। ये मेरी कौम के नौजवान अगर हकीकत की बात मैं कर रहा हूं कि अगर वो दिल पे ले ले और अपनी असलियत पे आ जाए। हमारी एक कहावत है कि हम बजाने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों की बजा देते हैं कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। ये बात है। और दूसरी बात, 2 पॉइंट में आप हजरत के सामने लेकर आया हूं। और जो हमारी कौम एजुकेशन के एतबार से बहुत पीछे है, चाहे दलित ले लो चाहे मुसलमान ले लो। मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे ये बात पता है कि हमारी कौम में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी कौम के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अच्छा रहबर और अच्छा रहनुमा हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारी कौम के नौजवानों की नौजवानियां बर्बाद हो रही। याद रखो, अनपढ़ लोगों को चुनोगे तुम तो याद रखो तुम्हारी नस्ल कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर इस देश के अंदर इज्जत से जीना है, देश के अंदर इज्जत की जिंदगी जीना है, तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा कि IAS बनाओ, तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, तुम्हारी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, ताकि तुम्हारी औरतें किसी दूसरे के पास न जाए।
याद रखना, अगर तुमने तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। याद रखना, अब तक इंतजार हो गया, लेकिन हमारी कौम के नौजवानों को जागना पड़ेगा और ऐसे रहबर को चुनना पड़ेगा जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते रहे। दूसरी बात कि आज हमारे पूरे देश के अंदर देखा जाए, मंदिर और मस्जिद पर ही बात चल रही है। किस पे चल रही है भाई? थोड़ा आप भी जाइए भाई। मंदिर और मस्जिद पे, एजुकेशन के एतबार से कोई बात नहीं कर रहा। तो किसी ने कहा है कि मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी, जिसका कारण की थी आपने नोट की बंदी, की थी नोट की बंदी। वेंटिलेटर पर जा पहुंचा देश का कारोबार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। एक दूसरी बात कि आज ये लोग तुम्हारे सवालों से परेशान हैं। सांसद में खड़े रह करके एक ही बंदा जो है जिसने ट्रिपल तलाक के लिए बिल को फाड़ा था, याद रखना। और अभी हमारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए हम दुनिया के अंदर जिंदा है, तो उसकी शान में जब गुस्ताखी की गई तो सबसे पहले FIR दर्ज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करवाई। तो इस बात पे तो ताली बजा दो यार। देखो, ये भारत का संविधान हमें कहता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। ये भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें दे करके गए हैं। भाई सही बात बता रहा हूं मैं, ये जो बाबा साहब अंबेडकर हमें जो दे करके गए, किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे राम हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही है हमारे देश के अंदर, ये धज्जियां उड़ रही है हमारे देश के अंदर। तो उसी माहौल के अंदर एक ही शेर है जो हमेशा के लिए गरजता रहता है, जो मुसलमानों की आवाज है, दलित की आवाज है, हिंदू मुसलमान सबकी आवाज है। वो गांधी जी कह कर गए हैं कि अगर इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अगर कुर्बानी न दी होती तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। याद रखो, ये देश कभी आजाद नहीं होता। हिंदू मुसलमानों की कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ है। तो मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ से ये आजिज़ी कर रहा हूं कि हम एक होकर जिए और उसका साथ दे जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचता है। सबसे पहले ये हमारे छोटा सा मांगरोल गांव है, उसमें सबसे पहले ये जरूरत है कि हमें अच्छी स्कूलों की जरूरत है, अच्छे अस्पतालों की जरूरत है या नहीं है? भाई सोचो, हमारे बच्चों की, नौजवानों की जवानियां कितनी बर्बाद हुई हमें मालूम है, सब चीजें हमारे सामने हैं। अगर किसी को कहा हो, किसी नौजवान को कहा हो कि स्टेज पे आके 2-3 बातें आपको बोलना है, नहीं बोल सकेंगे। क्यों नहीं बोल सकेंगे? कि उसका ये सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, उसने कभी बोलना सीखा ही नहीं है। अगर इस देश में इज्जत से जीना है तो बोलना पड़ेगा, तुम्हारे हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो अगर तुम्हारा हक कोई नहीं देता तो उसको छीन कर लेना पड़ेगा। याद रखो, हमारी गुजराती में कहावत है कि जारे घी सीधी आंगड़ी से न निकले तो टेढ़ी करवी पड़े। बात समझ में आई? तो यही बात है कि अगर तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलता तो छीन कर लेना सीखो। ये हमें कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन जो संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर देकर गए उसे हमें फॉलो करना है, उसकी इज्जत करनी है। ये आगे ये शायर ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे कहाँ पे खो गए, नारे कहाँ पे खो गए। अमेरिका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, देश से पीछे हो गए। छोटू भैया से तुम जाकर मिल लो बस एक बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। आखिरी बात, जात धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे। जब मंदिर और मस्जिद का मामला हो तो सब जाग जाएंगे। जब एजुकेशन की बात करोगे कोई नहीं जागेगा। देश पे ये पेट्रोल जब 100 रुपए लीटर हो गया, किसी ने उस पर बात नहीं की, लेकिन जब मंदिर की बात आई, मस्जिद की बात आई, मुसलमानों की बात आई, सब खड़े हो जाएंगे। ये देश से मोहब्बत है। ये देश से क्या है?
ये मोहब्बत मोहब्बत उसको नहीं कहते। जात धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे। नीरव मोदी विजय माल्या देश से कैसे भागे, देश से कैसे भागे। चौकीदारी खूब निभाई वाह रे चौकीदार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पे आँच जो आए, आखिरी बात कहता हूँ, वतन पे आँच जो आए सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।